जब आप रात में ऊपर देखते हैं, आसमान अंधेरा दिखाई देता है, फिर भी ब्रह्मांड में खरबों तारे हैं, हर एक सूरज की तरह चमकता है। अगर इतने सारे तारे हैं तो अंतरिक्ष अंधेरा क्यों है? अनगिनत तारों की रोशनी में आकाश दिन की तरह चमकदार क्यों नहीं है? यह दिखने में सरल सवाल वास्तव में ब्रह्मांड की संरचना से जुड़ी सबसे बड़ी रहस्यमय पहेली बन गया। इतिहास में इसे ऑल्बर्स का विरोधाभास कहा गया। 19वीं सदी के शुरू में जर्मन खगोल शास्त्री हेनरिक विल्हेम ऑल्बर्स ने ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने की कोशिश में एक विरोधाभास देखा। अगर ब्रह्मांड अनंत है, तारे सभी दिशाओं में बराबर हैं और समय हमेशा के लिए है, तो आकाश का हर बिंदु किसी न किसी तारे की सतह पर होना चाहिए। जैसे अनंत जंगल में आप जहां भी देखें वहां पेड़ों का तना दिखता है, वैसे ही आकाश की हर दिशा किसी तारे की रोशनी से भरी होनी चाहिए, यानी आकाश पूरी तरह चमकदार होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड अंधेरा है। यह सरल तथ्य विज्ञान के सबसे बड़े सवालों में से एक है। अगर ब्रह्मांड अनंत है तो रात को आकाश काला क्यों है? अंत में यह स्पष्ट हुआ कि इस विरोधाभास का जवाब ब्रह्मांड की प्रकृति, उम्र और गति में छुपा है। ब्रह्मांड ऑल्बर्स के सोच के अनुसार अनंत काल से एक जैसा नहीं है। आधुनिक विज्ञान ने 20वीं सदी के बीच में इसका उल्टा साबित किया। ब्रह्मांड की एक शुरुआत है। बिग बैंग के साथ ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले पैदा हुआ था। यह विरोधाभास की पहली कुंजी थी। अगर ब्रह्मांड की शुरुआत है तो हम सिर्फ वही रोशनी देख सकते हैं जो तब से निकल रही है, यानी हम 13.8 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी तक के तारों की रोशनी ही देख सकते हैं। इससे अधिक दूर के तारों की रोशनी अभी तक पहुंची नहीं है। आकाश का अंधेरा बस उस रोशनी की खामोशी है जो अभी आई नहीं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने खोजा कि ब्रह्मांड फैल रहा है। जैसे जैसे गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जाती हैं, उनकी रोशनी की तरंग लंबाई बढ़ती है। इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। तरंग लंबाई जितनी बढ़ती है, रोशनी की ऊर्जा घटती है और वह इतनी कमजोर हो जाती है कि इंसानी आंख नहीं देख सकती। दूर की गैलेक्सियों की रोशनी इतनी फैल जाती है कि वह माइक्रोवेव की सीमा में आ जाती है, यानी जो अंधेरा हम देखते हैं वह वास्तव में अदृश्य रोशनी से भरा है। रात के काले आसमान में ब्रह्मांड की गहराई में छिपी फीकी चमक की गूंज है जो हम तक पहुंच नहीं सकती। एक और वजह है कि तारे नश्वर हैं। तारे हमेशा नहीं चमकते। हर तारा पैदा होता है, जीता है और मर जाता है। कुछ सुपरनोवा बन जाते हैं, कुछ ब्लैक होल में समा जाते हैं, कुछ चुपचाप खो जाते हैं। ब्रह्मांड के अलग अलग युगों में अलग अलग तारे चमकते हैं, इसलिए आसमान कभी पूरी तरह भरा नहीं रहता। हमेशा रोशनी स्थायी नहीं रहती। तारा चमकता है, फिर खामोशी आ जाती है। अगर सभी तारे एक साथ पैदा होते और कभी मरते नहीं तो शायद आज आसमान पूरी तरह सफेद होता। लेकिन प्रकृति इसे संतुलित करती है अंधेरे से। हर रोशनी के पीछे छाया है, हर तारे के पीछे खालीपन है। आज जब हम अंधेरा देखते हैं तो असल में हम भूतकाल में झांक रहे होते हैं, क्योंकि उसी अंधेरे में अब भी बिग बैंग की गूंज दबी हुई है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, यह ब्रह्मांड के जन्म की सबसे पुरानी बची हुई रोशनी है। इसे सीधे देखा नहीं जा सकता, पर वैज्ञानिक खास उपकरणों से इसे नाप सकते हैं। यह विकिरण साबित करता है कि ब्रह्मांड कभी गर्म, घना और चमकता था। कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन ऑल्बर्स के सवाल का चुपचाप मगर ताकतवर जवाब है। आकाश अंधेरा है क्योंकि ब्रह्मांड की रोशनी ठंडी दूर चली गई और ऐसी तरंग लंबाई में बदल गई जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती। अंधेरा वास्तव में बीते समय की जमी हुई रोशनी है। इस रहस्य के सुलझने के बाद ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ बदल गई। अंधेरे की मौजूदगी ने 3 सच्चाइयां दिखाई। ब्रह्मांड अनंत काल पुराना नहीं है, इसकी शुरुआत है। ब्रह्मांड फैल रहा है। जैसे जैसे रोशनी दूर जाती है उसकी ऊर्जा कम होती जाती है और ब्रह्मांड की दिखने वाली सीमा है। हम सिर्फ वही रोशनी देख सकते हैं जो हम तक पहुंची है। आकाश का अंधेरा गैर मौजूदगी नहीं बल्कि सबूत है। यह ब्रह्मांड की शुरुआत, विस्तार और विकास की कहानी सुनाता है। अंधेरा ब्रह्मांड की खामोश भाषा है। मारी हुई रोशनी की गूंज में समय के बहाव को दिखाता है जो कभी केवल जिज्ञासा था। आकाश अंधेरा क्यों है? आज आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की नींव बन गया। ऑल्बर्स की पहेली बिग बैंग थ्योरी का मजबूत प्रमाण बन गई है, क्योंकि अगर ब्रह्मांड अनंत काल पुराना होता तो हमें कभी अंधेरा आसमान नहीं दिखता। हर बिंदु रोशनी से भरा होता।
लेकिन अब हमें पता है कि अंधेरा प्रमाण है कि ब्रह्मांड पैदा हुआ, बूढ़ा हुआ और अब भी फैल रहा है। आसमान अंधेरा है क्योंकि ब्रह्मांड युवा है, क्योंकि रोशनी की सीमा है और समय की शुरुआत है। वह अंधेरा याद दिलाता है कि अरबों साल पुरानी रोशनी अभी भी आने वाली है। ऑल्बर्स का विरोधाभास केवल एक ब्रह्मांडीय विरोध नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के इतिहास की खिड़की है।